हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, हर एक साथी भी, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें और जोड़ें अपने सभी साथी को जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए बेसिक तरीके से जो क्लास चल रही है, तो प्रत्येक बच्चा जुड़े और सीखे और शानदार तरीके का प्रदर्शन करने के लिए एग्ज़ाम में डेली क्लास में जुड़ा करे अपने सभी साथी के साथ। और जो भी बच्चा क्लास में जुड़ चुका है, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके और जोड़िए अपने सभी साथी को, और इसके बाद अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए। आइएगा भी, जल्दी से आइए, शेयर करके आइए। और जो साथी भी आ चुके हैं, क्लास में पहली बार जुड़े हैं, क्लास को शेयर कर दें अपने सभी साथी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करके नोटबुक और पेन लेकर बैठें और देखें, सीखें हर एक कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से। बच्चा मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशतता। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास चल रही है। हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक क्लास दी जा रही है आपको। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को सिखाया जा रहा है, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसे आप बना ना सकें। तो चलिए देखिए, सीखिए और समझिए और यहाँ पे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और सुबह करंट अफेयर की क्लास प्रत्येक दिन 7 बजे आती है, उस क्लास में हर एक साथी जुड़े और सीखे वहाँ से करंट के जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जो भी पूछे जाते हैं, सारे बच्चे सीखें, वहाँ से नोट्स बनाएं और रिवीजन करें, शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। चलिए देखिए, समझिए परसेंटेज में आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी आंसर करके बताएगा। जल्दी से देखिए और समझिए और शेयर करके आइए क्लास को और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ से बच्चा जुड़ रहा है हमारे साथ, कौन कौन सा बच्चा जुड़ चुका है। और जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारे साथ कौन कौन सा साथी जुड़ चुका है क्लास में। चलिए देखिएगा भी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी ध्यान से देखे और समझे भाई। क्वेश्चन है भाई, यदि y का 80%, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन को शानदार तरीके से करके बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए, बताइएगा भाई। बताइएगा भाई। क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शानदार तरीके से देखिए, समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए, समझिए, सीखिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो y का 80% x है, इसका मतलब x के बराबर है भी। यहाँ से निकालिए पहले सबसे पहली बात, 20 से काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो आ जाएगा y, ये 4y/5 बराबर x। ये 5 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4y बराबर 5x, हो जाएगा भाई।
एक्स और वाई का रेशियो यहाँ से कितना निकलेगा, या एक्स अपान वाई कितना आ जाएगा, 4/5, 4/5 ये आ जाएगा भाई। कह रहा है एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का जिसके बाद में का या से लगेगा उसको नीचे, एक्स का मान कितना है 4, तो 4 को नीचे रखेंगे भाई। कितना प्रतिशत वाई का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 5 × 100, 4 से काटेंगे इसको, 25 चौको 100, 25 से कटेगा भाई, 25 पंचे 125, इसका मतलब 125% है। यही आपको निकालना था। कह रहा था एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स का वाई कितना प्रतिशत है, तो एक्स का वाई कितना प्रतिशत है, 125% है। क्लियर है भाई, बताइए किसी को कोई दिक्कत, क्लियर हुआ? आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, यदि x का 125% 100 है तो x बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए समझिए करके बताइए भी, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है। हर एक साथी करके बताएं, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करके बताइए। बताइएगा। हर एक साथी करके बताएं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है एक्स का 125% बराबर है 100 की। एक्स का मान निकालना है। यहाँ से देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, इस प्रकार से। और ये 5 से कटेगा, 5 बिसाम 100, ये x बराबर हो जाएगा, ये 20 इधर चला जाएगा गुणे में तो 20 चौक 80, इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 80। यही आपको निकालना था, कुछ भी नहीं था। शानदार तरीके से कैलकुलेशन करना था। आंसर की प्राप्ति x का मान कितना आ जाएगा 80। क्लियर है भाई सभी को? बताइए। आगे चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए। अगला क्या है भाई? क्वेश्चन है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का
72% लड़के हैं। कितना भाई? 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कि कुल संख्या कितनी है? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा। लड़कियों की कुल संख्या 336 है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। चलिए करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से। चलिए देखिए भाई, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी देखिए और समझिए। कह रहा है एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का, इसका मतलब कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। बच्चा मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी जो हमारे पास होता है किसी भी स्कूल में, वो कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है भाई। उसमें से 72% जो है लड़के हैं। और विद्यार्थियों में शामिल कौन कौन होता है? लड़के और लड़कियां, यही तो होते हैं विद्यार्थी भाई। तो लड़के 72% हैं, तो लड़कियां कितनी बची? कितना प्रतिशत बची भी बताइए। हर एक साथी बताए भी कितना प्रतिशत बचेंगे। 100 में से भाई 72 कम हो गया तो कितना बचेगा भाई? ये यहाँ से देखिए, और ये कितना हो जाएगा? 28% बचा। बताइए भाई। तो 28% लड़कियाँ, इसका मतलब 72% लड़के हैं तो 28% लड़कियाँ। लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी है? 336 है। तो इसका मतलब 28% बराबर है किसके? 336 के। या हम कहें कि 28% लड़कियाँ, या कहें हम 336 लड़कियाँ, बात तो बराबर है भाई। दोनों बराबर बात है ना। चाहे तो ये कहें चाहे तो ये कहें, इसका मतलब ये इसके बराबर है। सॉल्व करिए यहाँ से। तो 28 से देखिए कट रहा है। ये 28 से कट रहा होगा। 28 से कम 28, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 28 दूनिया 56, 12 पर कट रहा है भाई। और इसके बाद इसका मतलब 1% का मान कितना है? 12 है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो ये इधर 2 जीरो बढ़ गए, तो इधर भी 2 जीरो, 1200। टोटल विद्यार्थी कितना है? 100%। 100% का मान कितना है? 1200। तो इसका मतलब विद्यार्थी कितना है स्कूल में? 1200 है। यही आपको निकालना था। क्लियर है अभी सभी को? क्लियर हुआ? आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या है भी। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। व्यय कर देता है यदि उसकी बचत यदि उसकी बचत 120 रुपये हो तो आय तथा व्यय अलग अलग बताइए। तो आय तथा व्यय अलग अलग बताइए। हर एक साथी देखे भाई, समझे, क्वेश्चन का आंसर करके बताए। आय तथा व्यय अलग अलग बताइए क्या होगी, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए। बताइए भाई, जल्दी से करके बताइए। चलिए देखिएगा, समझिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का, आय कितनी होती है भाई किसी भी व्यक्ति की, 100%। कितनी भाई, 100%, जिसका 80% जो है व्यय कर देता है। बचाता कितना है, 20 बचाता होगा भाई, इसका मतलब ये बचत है। जब 100% आए हैं, 80% व्यय करता है तो बचत कितनी हो जाएगी, 20%। बचत बताई कितनी गई है, 120। इसका मतलब 20% है बराबर किसके, 120 की। 0 से 0 कटेगा, 2 से 6 पर। इसका मतलब 1% का मान कितना है, 6। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, बताइए। आय तो निकल आई भी कि 100% आय थी, तो 100% का मान 600। इसका मतलब आय यहाँ से कितनी आ जाएगी, 600। कह रहा व्यय भी निकालना है, तो व्यय 80% है, तो 80%, 600 का 80% निकालिए। 8 छंग 48, 480। व्यय कितना हो जाएगा, 480 रुपये। यही आपको निकालना था, दोनों ये आंसर हो जाएंगे आपको। आय 600, व्यय 480 रुपये। क्लियर है अभी सभी को, बताइए। कुछ भी नहीं करना था आपको, शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति हो गई। आय और व्यय अलग अलग निकालना था, तो आय आपका 600 और व्यय कितना हो जाएगा, 480। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी ध्यान से समझे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है और आंसर करके बताइए।
देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किसी नगर में किसी नगर में 78% हिंदू, 78% हिंदू, 10% मुसलमान और 5% ईसाई और 875 सिख रहते हैं। 875 सिख रहते हैं। नगर की जनसंख्या क्या है? नगर की जनसंख्या क्या है, बताइए। नगर की जनसंख्या क्या है जी, आपको बताना है। जल्दी से करके हर एक साथी बताएगा नगर की जनसंख्या क्या है। बताइए भाई, जल्दी से आंसर करिए, क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर देखिए। कह रहा किसी नगर में 78% हिंदू, इसका मतलब नगर में जनसंख्या कितनी होती है? नगर की जनसंख्या इक्वल टू 100%। बताइए जिसमें कौन कौन शामिल है? पहली कंडीशन पर 78% कौन है भाई? हिंदू हैं। दूसरी कंडीशन में कौन है? 10% कौन है? मुसलमान है। अगली कंडीशन में कौन है? 5% कौन है? ईसाई है। अगली कंडीशन पे क्या कह रहा है? 875 सिख हैं। सिख की बच्चा क्या दी गई? यहाँ पे संख्या दी गई है। अगर हम प्रतिशत में सिख निकालें भाई, 78, 10, 88, 5, 93। इसका मतलब 93% हो गया। 100% में बचा कितना? 7%। बताइए, तो इसका मतलब 7% सिख होंगे कि नहीं होंगे? कौन होगा? 7% सिख, जिनकी संख्या आपको बताई गई है कि 800 क्या है? 75 है। ये बात सभी को समझ में आए भी? 7% कहाँ से आया? 78, 10, 88 और 5 कितना हो जाएगा? 88, 5, 93। 93 हो गया 100 में से, तो बचा कितना? 7%। 7% किसकी संख्या? सिखों की संख्या। जबकि 7% बराबर किसके हैं? 875 के, क्योंकि बताया गया है 875 सिख रहते हैं नगर में। यहाँ से निकालिए, 7 से इसको काटेंगे, 7 एक कम 7, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 7 दुनिया 14, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 7 पना 35। 1% का मान कितना? 125। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 125 डबल 100। इसका मतलब 12,500। नगर की जनसंख्या टोटल कितनी है? 100% है, तो 100% का मान कितना है? 12,500। यही आपको निकालना था, नगर की जनसंख्या कितनी है। तो 12,500 टोटल नगर की जनसंख्या, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है अभी सभी को? बताइए, हर एक साथी बताइए, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए और करके बताइए।
देखिए भाई, समझिए क्वेश्चन अगला क्या है। करा हाई स्कूल परीक्षा में ज्ञान ने हिंदी में 100 में से 42, अंग्रेजी में 100 में से 48, 48, गणित में 100 में से 77, विज्ञान में 100 में से 65 तथा चित्रकला में 100 में से 49 अंक प्राप्त किए। बताओ ज्ञान ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? बताइए भी, जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए। हर एक बच्चा देखे और समझिए और करके बताए भी कितना आएगा, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे। जल्दी से देख के करके बताइए। बताइए भी करके क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा। कुछ भी नहीं है भाई, क्वेश्चन में नॉर्मल है। हर एक बच्चे ने अपने हाई स्कूल के अंकों का प्रतिशत निकाला होगा। किस प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से इसका भी निकालना है। कह रहा है हिंदी में 100 में से कितना अंक प्राप्त किया? 42। अंग्रेजी में 100 में से कितना प्राप्त किया अभी? 100 में से। हिंदी में 100 में से 42, अंग्रेजी में 100 में से 48 और फिर गणित में 100 में से 77, विज्ञान में 100 में से, विज्ञान में कितना? 100 में से 65, कला में 100 में से, चित्रकला में कितना? 49। हो गया अभी। प्रतिशत निकालना हर एक बच्चे को दिख रहा है अभी। आप देखिए, प्रतिशत निकालना है। कितना प्रतिशत? देखिए ये पूर्णांक है, ये प्राप्तांक है। कितना प्राप्त किया? कितना पूर्णांक? पूर्णांक 1 2 3 4 5, 500 का हो गया। प्राप्तांक कितना प्राप्त किया अभी? 8 2 10 7 17, 17 और 5 22 और 9 कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए भाई, 22 और 9, 22 और 9 कितना हो गया अभी? 31। एक आ जाएगा, हासिल है 3। यहाँ से 6 4 10 7 17 3 20 4 24 4 28 281, यही आएगा। प्रतिशत में निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, नीचे 5 बचेगा। 5 से काटेंगे 25, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 5 6 30, 1 0, 10 हो जाएगा। 5 दुनिया 10 प्रतिशत, 56.2% हमारे पास
इस व्यक्ति का अंक आया है, यही आपको निकालना था। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, कुछ भी नहीं करना था, नॉर्मल तरीके से जितना प्राप्तांक होगा उसको ऊपर, जितना पूर्णांक होगा उसको नीचे, परसेंट में निकालना है, 100 की मल्टीप्लाई प्राप्त हो जाएगा। शानदार तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का प्रतिशत मान निकाल सकते हैं। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। शानदार तरीके से आगे सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चनों को। इसी तरीके के क्वेश्चन सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ। और सुबह करंट अफेयर वाली क्लास सुबह 7 बजे, और रीजनिंग सुबह 9 बजे, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास, शानदार तरीके की क्लास। प्रत्येक साथी सभी क्लासों में जुड़े और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएं। चलिए फिर बच्चा, मिलते हैं आज की क्लास में, हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।